अरावली को लेकर देश में चारों तरफ सवाल उठ रहे थे, हंगामा हो रहा था, आवाज़ें उठ रही थी और ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद अरावली खतरे में है और जो अरावली पर्वतमाला जो है वो एक तरीके से दिल्ली, एनसीआर और बाकी राज्यों में फेफड़ों को बचाने का काम कर रही है, उस अरावली को खतरा है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने, जो 3 जजों की बेंच है, उसने एक बड़ा दखल इसलिए दिया है कि 20 नवंबर का जो फैसला था, जो दूसरी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के दिया था, उस पर एक तरीके से रोक लगा दी है और जो कमेटी ने सिफारिशें की थी हाई पावर्ड, उन पर भी रोक लगा दी है और नए सिरे से नई कवायद शुरू की है। और ये भी कहा है कि एक और हाई पावर्ड कमेटी इस मामले में बननी चाहिए और कुछ मुद्दे हैं जिस पर स्पष्टीकरण चाहिए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रितेश अग्रवाल हैं। रितेश, आप राजस्थान के रहने वाले भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत साल से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इस तरह के कई मुद्दों में आप शामिल भी रहे हैं। कितना बड़ा कदम इस सुप्रीम कोर्ट को माना जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम होता है कि जब जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुना उसी पर सो मोटो लेकर 3 जजेस की बेंच मामले की सुनवाई करे। देखिए, जब हम लोग अरावली की बात करते हैं तो अरावली का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। अरावली रेंज जो है वो हमारी सबसे पुरानी रेंज में से है और पर्यावरण को संरक्षित करने में अरावली रेंज का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए अरावली के ऊपर अगर किसी प्रकार की बात होती है तो 4 स्टेट इसमें मुख्यतः कवर होते हैं, राजस्थान, दिल्ली, आपके गुजरात और हरियाणा। तो ये 4 स्टेट के अंदर में अरावली रेंज कवर करती है और 37 ज़िले इन 4 स्टेट्स के अरावली रेंज से कवर होते हैं। अब एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का नवंबर में, जिस फैसले के माध्यम से 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली रेंज की पहाड़ियाँ हैं, उसमें खनन की अनुमति दी गई। इस पर सवाल उठ रहे थे और ये भी कहा गया कि ये संरक्षित नहीं है, ये जो 100 मीटर से नीचे वाली ये संरक्षित नहीं है। और दो परिभाषा विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने दी। पहला, उन्होंने कहा कि अरावली रेंज की वो जो कैटेगरी है उसमें 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं वो नहीं आती। और दूसरा, अरावली रेंज की जो डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन में उन्होंने कहा कि 500 मीटर के रेंज में अगर इस तरह की 2 पहाड़ियाँ होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तभी वो अरावली श्रृंखला की श्रेणी के अंदर में आएंगी। इन फैसलों के ऊपर हमारे जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने सवाल उठाए। उनकी तरफ से ये कहना था कि इस तरह का फैसला वास्तव में बहुत बड़ा पर्यावरण को नुकसान करने वाला फैसला है, जिसके ऊपर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं संज्ञान लेकर, सुओ मोटो जिसको हम लोग बोलते हैं, संज्ञान लेकर उन्होंने इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए आज मामले को सूचीबद्ध किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। और उस दौरान उन्होंने दोनों पक्षों का जो आर्गुमेंट था उसको सुना और सुनने के बाद में उन्होंने पाया कि इसको अगली सुनवाई तक के लिए इस सारी कार्रवाई को, जो पिछला आदेश था, उसको एबेंस में रखा जाए, मतलब कि उसको लागू न किया। एक तरह का स्टे हम इसको कहते हैं। एक तरह का स्टे हम इसको। बड़ी बात यह है कि चारों स्टेट्स को और केंद्र को दोबारा नोटिस हुआ है और कुछ सवाल भी उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि इनका स्पष्टीकरण बहुत ज़रूरी है। जैसे 100 मीटर से 500 मीटर की जो दूरी पर हैं, वहाँ क्या खनन की अनुमति होगी, अरावली किस तरह संरक्षित होगा, ये तमाम जो सवाल हैं वो कितने ज़रूरी हैं, कितने अहम हैं इसमें? जी, सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में ऐसा कहा है कि जो एक्सपर्ट कमेटी है, वो एक्सपर्ट कमेटी में, पिछली एक्सपर्ट कमेटी में भी कुछ ऐसा था कि जो फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट थे, ब्यूरोक्रेट्स तो थे, लेकिन फील्ड से जुड़े कुछ डोमेन एक्सपर्ट जिनको बोला जाता है, वो लोग नहीं थे। तो एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति जिसमें एक्सपर्ट उस फील्ड से जुड़े हुए हों, वो कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी के द्वारा इन सारे विषयों को ऊपर फिर से विचार किया जाए। जी, तो काफ़ी गंभीर है ये मुद्दा और अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अरावली पूरी तरह संरक्षित है और सुप्रीम कोर्ट की नज़र ये वास्तव में बड़ा ऐतिहासिक कदम है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद के दिए फैसले को 1 महीने के अंदर में ही फिर से पुनर्विचार के लिए सूचीबद्ध किया और उसको उन्होंने फिर जनवरी में लगाया है। और तब तक उन्होंने कहा है कि वो जब तक वो फैसला है तब तक वो फैसला लागू नहीं होगा। तो पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में मुझे माना जाना चाहिए कि कोर्ट ने स्वयं आगे बढ़कर एक विशेष कदम उठाया है। हाँ, ये है कि इसके बाद जो विशेषज्ञ कमेटी बैठेगी, उस कमेटी का जो भी फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। लेकिन प्रेजेंटली जिस पर जो सवाल उठाए जा रहे थे उसको पुनर्विचार करने के लिए कोर्ट ने अपना मन बनाया है और नोटिस जारी किया है।
तो एक बड़ा यहाँ पर कदम सुप्रीम कोर्ट का है और इसे हम केवल बड़ा कदम नहीं कहेंगे बल्कि एक अभूतपूर्व जो है वो दखल इस मुद्दे पर कहेंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।